गूगल एनालिटिक्स की एक और वीडियो के अंदर आपका वेलकम है। मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स की एक और रिपोर्ट के बारे में, जो है यूजर लाइफ टाइम रिपोर्ट। मतलब कि आपके पास यूजर्स आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, आप ऑर्गेनिकली लेकर आ रहे हैं, आप पेड कैंपेन के थ्रू लेकर आ रहे हैं, आप ईमेल्स के थ्रू लेकर आ रहे हैं, आप रेफरल ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं, या फिर आपने अलग अलग ऑडियंसेस बना के रखी हैं किसी भी तरह की। तो वो उन ऑडियंसेस में से कौन सी ऑडियंस आप, मतलब कौन सी ऐसी ऑडियंस है जिसकी लाइफ टाइम वैल्यू जो है ज़्यादा है, वो इन टर्म्स ऑफ मनी होगी, इन टर्म्स ऑफ एवरेज एंगेजमेंट होगी। तो ये जो है सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल एनालिटिक्स के ऊपर और यहाँ पर एक्सप्लोर टैब पे चले जाते हैं। एक्सप्लोर टैब के अंदर आपको, आप बिल्कुल लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको यूजर लाइफ टाइम की रिपोर्ट मिलेगी। इस पे आपको क्लिक करना है। ये बेसिकली एक टेम्पलेट है जो आपको एक रिपोर्ट दे देगा आपके डेटा के हिसाब से। अब यहाँ पर जो हम वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं वो गूगल की वेबसाइट है, गूगल मर्चेंट सेंटर, ठीक है। जिस पे गूगल के हुडीज़ और पेन और ये किताबें विताबें, मतलब जिस पे गूगल का मार्क लगा रहता है, वो ये लोग सेल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो चीज़ें निकल कर आती हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर है एलटीवी, यानी कि लाइफ टाइम वैल्यू एवरेज है ये एक, मतलब आपके पास कोई यूजर आ गया तो उसकी लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है। जैसे $18 है, $4 है। अब ये एक प्रोडक्ट सेलिंग की वेबसाइट है, तो यहाँ पर ये लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ये जितने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चंक ऑफ ऑडियंस को, तो उनकी लाइफ टाइम वैल्यू ये एवरेज में निकाल ले रहे हैं। लाइफ टाइम एंगेजमेंट ड्यूरेशन कितना है, ठीक है। उसके बाद लाइफ टाइम ट्रांजैक्शन कितना है, एवरेज बेसिकली ये है। अब यहाँ पर देखिए इस रिपोर्ट का फायदा क्या है। इस रिपोर्ट का फायदा ये है कि जैसे मेरे पास ऑर्गेनिकली कुछ ऑडियंस आ रही है और सीपीसी यानी कि गूगल ऐड के थ्रू भी मेरे पास ऑडियंस आ रही है। अब ये ऑडियंसेस में एक्टिव टोटल यूजर मेरे पास इतने हैं। अब यहाँ पर मुझे पता चलता है कि जो ऑर्गेनिकली मेरे पास ऑडियंस आ रही है वो, उसका जो लाइफ टाइम वैल्यू है ना, वो $4.72 है, जबकि सीपीसी जो आ रहे हैं उसका $2.88 है। तो लाइफ टाइम वैल्यू अगर हम एवरेज की बात करें तो ऑर्गेनिकली आने वाले का ज़्यादा है। अभी पीछे हम एक रिपोर्ट इसी के अंदर स्टडी कर रहे थे जिसमें हमने देखा था कि ऑर्गेनिक वाले का कन्वर्जन कम हो रहा है, लेकिन जो सीपीसी या गूगल ऐड के थ्रू आ रहे हैं, पेड कैंपेन के थ्रू आ रहे हैं, उनका कन्वर्जन ज़्यादा हो रहा है। बट अगर हम यहाँ पर आके कंपेयर करें तो लाइफ टाइम वैल्यू उसकी ज़्यादा है जो ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, मतलब खुद ढूंढ के आ रहे हैं। वैसे तो सीपीसी में भी लोग सर्च करते हैं, बट फिर भी ऑर्गेनिक का अभी भी ज़्यादा है। अभी लाइफ टाइम एंगेजमेंट वैल्यू भी उनका ज़्यादा है, 2 मिनट है और यहाँ पर 0.2 है। अब सीपीसी के बाद इसके अंदर रेफरल है, रेफरल का उससे कम है, ईमेल का भी है, और कुछ जो नन है जो मतलब गूगल रिवील नहीं कर रहा है, जिसमें या फिर किसी को उसको किसी कैटेगरी में भी नहीं रखा जा सकता, जो डायरेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है। ये भी हमने अपनी रिपोर्ट के अंदर देखा था। आई थिंक कौन सी रिपोर्ट थी, लेट मी चेक दैट। सेगमेंट ओवरलैप की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर हमने देखा था कि डायरेक्ट से जो आ रहे हैं लोग, वो सबसे ज़्यादा बाय कर रहे थे, क्योंकि उसके अंदर क्या था ना कि ये एक ब्रांड है और ब्रांड में लोग डायरेक्ट आते हैं, आपको सर्च करके आते हैं। मतलब आपको सर्च करके नहीं है, इन द सेंस आपको आपका नाम बेसिकली वहाँ टाइप कर लेते हैं, तो वो डायरेक्ट आने वाले लोग थे, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये रिपोर्ट आपको जैसे क्लियर है कि अब इसके अंदर मान लीजिए मुझे कुछ और मैट्रिक्स भी ऐड करने हैं, जैसे कि फर्स्ट यूज़र मीडियम यहाँ पर आ गया, ओके। तो मैं अगर यहाँ पर फर्स्ट यूजर सोर्स भी ऐड कर लेता हूँ, इस रिपोर्ट को अगर आप बनाने जाएंगे ना तो वो भी कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले इसको यहाँ समझ लेते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट यूजर सोर्स ऐड कर दिया तो यहाँ पर मेरे पास एक और मैट्रिक्स ऐड हो गया। जैसे ऑर्गेनिक के अंदर अब ब्रेक डाउन हो गया, गूगल से आ रहा है या बिंग से आ रहा है, याहू से आ रहा है, ठीक है। अब कितने लोग आ रहे हैं, अब इसमें से जो गूगल से आ रहे हैं उनका सबसे ज़्यादा लाइफ टाइम वैल्यू है। सीपीसी के अंदर अगर हम इसके अंदर देखें तो सीपीसी में तो हमारा गूगल से ही हो रहा है। रेफरल के अंदर हमारा कौन सा ट्रैफिक सबसे ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। 9to5google.com है, RSVP डॉट है, सपोर्ट डॉट है, साइट्स, यहाँ से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनका भी जो है एक अलग अलग पता चल जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर आप अलग अलग कैंपेन भी चला रहे हैं, जैसे ईमेल कैंपेन की बात कर लें, अक्टूबर में जो न्यूज़लेटर भेजा गया उससे इतने लोग आ चुके हैं, अगस्त में जो भेजा गया इतने, तो ये न्यूज़लेटर के थ्रू भी हमारे पास लाइफ टाइम वैल्यू आ रही है। तो अलग अलग जो ऑडियंसेस भी आपने बना के रखी है ना, तो उसका भी हमारे पास डेटा यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर ये क्लैरिटी यहाँ है कि आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है, ठीक है।
तो इसके बाद जैसे आप मान लीजिए लास्ट ऑडियंस नेम है या फर्स्ट विजिट डेट है, उसके बेसिस पे भी यहाँ पर चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसको जैसे मैंने फर्स्ट यूज़र सोर्स को कट कर दिया तो मेरे पास अब सिर्फ फर्स्ट यूज़र मीडियम रह जाएगा। अब मान लीजिए मुझे इस रिपोर्ट को फिर से बनाना है, तो मुझे करना क्या होगा? मान लीजिए आप एक्सप्लोर पे चले गए, आपको ब्लैंक पे जाना है और ब्लैंक पे जाने के बाद आपको यहाँ पर यूज़र लाइफ टाइम सेलेक्ट करना है। यूज़र लाइफ टाइम आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जैसे मुझे सेगमेंट क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट यूज़र मीडियम चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, आप उस पे डबल क्लिक कर दीजिए, ठीक है। वैल्यू में मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल यूज़र चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे टोटल यूज़र आपके पास आ जाएंगे। मुझे एलटीवी चाहिए, ठीक है, और मुझे इसके अंदर लाइफ टाइम एंगेजमेंट चाहिए एंड मुझे इसके अंदर लाइफ टाइम ट्रांजैक्शन वैल्यू भी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना डेटा आपके पास पहले से आ जाएगा। आप चाहें तो नया कुछ भी ऐड कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर और वहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डेटा आ जाएगा। तो ये लगभग वही रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है जो हम डिफ़ॉल्ट के अंदर देख रहे थे। तो इस तरह से जो है आप यूज़र लाइफ टाइम की रिपोर्ट बना सकते हैं। ये रिपोर्ट कहाँ काम आएगी, आप ये देख सकते हैं कि मेरा कौन-सा ऑडियंस ज़्यादा मुझे लाइफ टाइम वैल्यू दे रहा है। ये जो निकाला गया है ये प्रोडक्ट की परचेज़ के बेसिस पे निकाला गया है। इसके अंदर एक इवेंट बनाया गया होगा परचेज़ के अंदर जो वैल्यू आ रही होगी वो GA4 के थ्रू आ सकती है, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू आ सकती है। मतलब गूगल टैग मैनेजर से GA4 के अंदर आती है और वहाँ से ये डेटा हमारे पास बन के आता है। इवेंट कैसे बनाना है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।